बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल्कीन्स का दूसरा नाम है ओलिफेन्स। ओलिफेन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स को ओलिफेन्स इसलिए कहते हैं कि जब इनके लोअर मेंबर्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली लेयर बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओलिफेन्स। अल्कीन्स की पहचान ये है कि इसमें कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा sp2 होती है। तो मैं क्विकली इसकी पहली प्रिपरेशन की तरफ बढ़ता हूँ। जो अल्कीन की फर्स्ट प्रिपरेशन है दैट इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारे पास इसकी पहली हेडिंग है। इसको हम आसान अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की भी। एक बात याद रखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटमेंट में लिखा होता है ऑफ से पहले पहले, ये एक प्रोसेस होता है और ये जो राइट साइड पे ऑफ के बाद लिखा होता है ये एक मॉलिक्यूल होता है। तो बिल्कुल आसान काम हो गया। अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेना है और उस पे ये वाला प्रोसेस करना है। प्रोसेस नेम इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूव करना है। हमने अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हैलोजन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिखूंगा। एक बात की एहतियात करनी है, इस अल्काइल हैलाइड में कार्बन कम से कम 2 रखने हैं, बिकॉज अल्कीन में एटलीस्ट 2 कार्बन ही तो होते हैं। एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ आप कम से कम 2 कार्बन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने रख सकते हैं। अल्काइल हैलाइड का जो फार्मूला है दैट इज RX। R रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल को, X रिप्रेजेंट कर रहा है हैलाइड को। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन लिखें, एक कार्बन के साथ Cl लगा दें और बाकी इसके सारे बॉन्ड हाइड्रोजन की मदद से पूरे कर लें। तो दिस इज CH3 CH2 Cl। मैं अगर इसको यहाँ पे इकट्ठा करके लिखूं तो इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। नंबर 1, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अब इसमें करना क्या है, प्रोसेस करने के लिए हमें जो रिएक्टेंट चाहिए साथ में, दिस इज KOH और ALC साथ में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक KOH। प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। डी हाइड्रो, हाइड्रोजन भी रिमूव करना है एंड हैलोजन भी रिमूव करना है। स्टूडेंट्स एक बात बताता चलूं, Cl यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। Cl जिस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, क्योंकि इस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है।
और अल्फा के साथ जो कार्बन है ये क्या कहलाती है, बीटा कार्बन। तो दिस इज द एंटायर मॉलिक्यूल प्रोसेस। देखिए कि इस जगह से Cl रिमूव करवा लेगा, Cl रिमूव करवा लेगा, जबकि OH दूसरी साइड से H रिमूव करवा लेगा। ये के इस Cl के साथ मिलके क्या बन जाएगा कि ClOH इस H के साथ मिलके क्या बन जाएगा, H2O। और बाकी देख लीजिए, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, अब ये जब कार्बन यहां से Cl को जाने देता है तो ये आधा बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, आधा बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए प्रोसेस क्या था, डी हाइड्रोजन को रिमूव करवाना एंड डी हेलोजिनेशन हेलोजन को रिमूव करवाना। Cl अल्फा कार्बन से गया, H बीटा कार्बन से गया। तो मैं आपको बता दूं ये जो प्रिपरेशन है दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, अल्कीन। ये हमारे पास पहली प्रिपरेशन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मैं ऑर्डर बता दूं आपको, 2 बातें यहाँ पे होंगी कि अल्काइल R की वैल्यू फिक्स रखें, FCl Br I। तो R और I का बॉन्ड बहुत वीक होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी टूट जाएगा। आप इसमें एक बात देख लीजिए, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें हमने R को सेम रखा है और X को चेंज किया है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, R को चेंज करेंगे, X को सेम रखेंगे। इसमें देख लें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो जितने कम कार्बन होंगे उतना जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। नो डाउट कि RI सबसे बेहतरीन रिएक्टेंट होगा। आप यहाँ पे Cl की जगह I लिख लें, Br लिख लें, Cl लिख लें। So this is our first preparation. Second preparation is dehalogenation of vicinal dihalide। हम यहाँ पे पहले इस बात को मेंशन कर चुके हैं कि जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट होगा दिस विल बी अल्कीन। अल्फा कार्बन वो कार्बन होगी जिस पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की तरफ। ऑफ से पहले जो कुछ लिखा होगा ये हमारे पास प्रोसेस होगा, ऑफ के बाद जो कुछ लिखा होगा ये हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। तो बहुत आसान काम, स्टेटमेंट को समझते हैं। हेलाइड्स चाहिए, हेलाइड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्स को कहते हैं हाइड्रोजन में जो हाफ होता है, लाइक FCl Br I। यदि सिंगल फॉर्म में होते हैं तो इनके नाम के एंड पे IDE आता है, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सिंगल। सो हेलाइड कितने लेने हैं, डाई मीन्स 2 हेलाइड लेने हैं।
और विसिनल का मतलब होता है कंसेक्टिव, लगातार। हमने वो जो दो हेलोजेंस लेने लगातार लगा लेना है। लेट मी चेक, ये दो कार्बन लिखते हैं और दोनों पे एक एक हेलोजन लगा लेना है। लाइक मैं बी आर को अटैच कर सकता हूँ, दिस इज बी आर, दिस इज बी आर। बाकी आपने इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। Similarly, first, second, third, and fourth. This is called vicinal dibromide. यह इसका दूसरा नाम। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। 1 पे ब्रोमो लगा, 2 पे ब्रोमो लगा, दिस इज 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। इथेन इसलिए डेरिवेटिव ऑफ इथेन। नंबर 1, आपने विसिनल डाई हैलाइड ले लिया और इसमें आप जो चीज ऐड करेंगे दैट इज जिंक मेटल। आप हमेशा यहाँ पे जिंक यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। तो देखिए ये जिंक इन दोनों Br को अपने साथ अटैच कर लेगा। विल बी ZnBr2 और यहाँ पे ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे। सो रिमेनिंग जो है C के साथ 2 H हैं और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे इनका आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डीहैलोजिनेशन। इट मींस दोनों हैलोजन को रिमूव करवाना है। कहाँ से? विसिनल डाइब्रोमाइड से, डाई हैलाइड से, डाइक्लोराइड से अल्कीन बनेगा। Next preparation is partial reduction of alkynes, या हम यहाँ पे एक लफ्ज और यूज करते हैं partial hydrogenation of alkynes। alkynes हमें पता है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उससे हमने ये बनाना है। मैं आपको यहाँ पे एक बात स्टेट पे बता दूं, इस सारे रिएक्शन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर cis alkenes and we can also prepare trans alkenes। बहुत मजे का काम है ये, अल्काइन से अल्कीन बनाना है। नंबर 1 सेल्स पे आते हैं, फिर ट्रांस पे आते हैं और यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस। स्टार्ट अल्काइन से करेंगे क्योंकि ऑफ के बाद जो कुछ लिखा होता है ये क्या होता है? मॉलिक्यूल, और जो ऑफ से पहले लिखा होता है ये सारा क्या होता है? प्रोसेस। तो C ट्रिपल बॉन्ड C R एक शर्त है इस रिएक्शन की, यहाँ पे R के साथ बॉन्ड बनाना जरूरी है। एट द एंड मैं इसको बताऊंगा कि यहाँ पे R क्यों रखते हैं। Anyway, we are going to move towards H2, यानी कि मैं यहाँ पे 2H का साइन लगा रहा हूँ। दिस इज साइन ऑफ रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन। तो देखिए यहाँ तक क्लियर। दरमियान में कैटालिस्ट आता है, इस कैटालिस्ट को क्या कहते हैं और ये क्या होता है? एक प्लाडियम यूज करना है, मिक्स कर लेना है हमने बेरियम सल्फेट के साथ, और जो पॉइजनिंग करनी है वो किसकी करनी है?
क्विनोलीन। तो ये तीन चीजें, पैलेडियम मिक्स करना है बेरियम सल्फेट के साथ और पॉइजनिंग करनी है क्विनोलीन के साथ। दिस इज कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे और अल्काइन, ऐसा अल्काइन जिनमें दोनों जानिब R रखना है। तो H2 है, एक H राइट कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक लेफ्ट पे ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड बच जाएगा। C डबल बॉन्ड C और पहले से मौजूद और यहाँ पे ऐड क्या हुआ, H ऐड क्या हुआ, H। तो ये आपके पास अल्कीन बन गया। देखिए बहुत सादा और रिएक्शन, एक H राइट पे ऐड हुआ, एक H R पे ऐड हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये एक R नीचे चला जाए और एक R ऊपर आ जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये जो दरमियान में आपने कैटलिस्ट यूज किया है, दिस इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटलिस्ट। मैं यहाँ पे इसके लिए मेंशन कर देता हूँ कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ जब पॉइजन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और जो पॉइजनिंग होती है वो किसकी होती है, क्विनोलीन की। दिस इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटलिस्ट। दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। बोर्ड के पेपर में इतना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन लिंडलर कैटलिस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्विनोलीन इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। सिर्फ इतना सा आंसर। अब ये किस काम आता है, दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिस अल्कीन्स। ये किस काम आता है, सिस अल्कीन बनाने के काम आता है। तो सिस अल्कीन क्या होती है, कार्बन कार्बन में डबल, ये सिर्फ अल्कीन होती है, फिलहाल इतना याद कर लें, हायर क्लासेस में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंट होना लाजमी है। और जो एटमॉस्फेयर डबल बॉन्ड के राइट साइड पे है, सिमिलरली लेफ्ट पे होगा। अगर राइट पे ये वाला R है, इधर भी R, इधर H है, इधर भी H, तो क्या कहलाएगा, सिस अल्कीन। अब अगर ऐसा होता कि इधर इस R की जगह H लगा दिया जाए और यहाँ पे R लगा दिया जाए, तो ये सिस नहीं होगा, बल्कि क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो इसलिए R और H दोनों ग्रुप, इसको हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया गया, बाकी डिटेल आपको वहां मिलेगी। तो सिस अल्कीन्स बनते हैं पार्शियल रिडक्शन, एक होती है कंप्लीट रिडक्शन, मुकम्मल तौर पे H ऐड कर देने। अच्छा, ट्रांस अल्कीन के लिए क्या करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, R लिख देंगे, ऐड क्या करेंगे जी, H2 जो ऐड करना है वो किसकी प्रेजेंस में करना है, लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस। वही काम होगा दोनों कार्बन पे, एक एक H ऐड हो जाएगा। और अब देख लीजिए H कैसे ऐड होगा, दोनों अपोजिट साइड पे ऐड हो रहे हैं। तो दिस इज ट्रांस अल्कीन। R के सामने H आ जाए और H के सामने R आ जाए तो ये ट्रांस होगा, जबकि R के सामने R आए तो सिस, H के सामने आए सिस। दिस पार्शियल रिडक्शन, यानी कि थोड़ी हाइड्रोजन ऐड करनी है, मुकम्मल ऐड किया तो ये वाला भी बाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये सिंगल में चला जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स। दिस इज कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। हमने अल्केन्स में भी कोब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पढ़ा था, काफी हद तक इससे सिमिलर है। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में चल रहा होगा। इसमें आप एनोड
कैथोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बैटरी यूज करते होते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब इसको कहते हैं। और थर्ड वन चीज होगी वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है, एसिड या बेस की प्रेजेंस होती है, पानी में इसको हल करते होते हैं। यू हैव एन एसिड और अ बेस डिसॉल्व इन वाटर, आयंस प्रोड्यूस होंगे। अगर कोई चीज पानी में हल करें, आयंस प्रोड्यूस हो जाए, कंडक्शन करे, तीन बातें, पानी में हल करें, आयंस प्रोड्यूस करे, कंडक्शन करे। कंडक्शन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्शन कम है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्शन क्यों ज्यादा होती है? ड्यू टू फ्री आयंस होती है। तो कोव इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पढ़ने के लिए हमें सॉल्ट चाहिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। मैं यहाँ पे आपके सामने मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी रट्टा सिस्टम नहीं है। देखिए मैंने अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए मुझे सबसे पहले सॉल्ट चाहिए, किसका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? तो आपने एक मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाने हैं, तो C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब इसका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो गया, अब इसका क्या बनाना है? सॉल्ट। तो सॉल्ट बनाने का क्या प्रोसेस होता है कि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किसके साथ? मेटल के साथ। तो दिस इज K पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 कार्बन लिखे, एक के साथ डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव लिख दिया। दूसरे कार्बन में देखिए एक और एक दो बॉन्ड है, यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन लगा दूंगा। दिस इज सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे H होता और यहाँ पे भी H होता तो दिस इज सक्सेनिक एसिड। और अब यहाँ पे हमने H हटा के पोटेशियम लगा दिया, तो डाई पोटेशियम सक्सीनेट, जिसका सॉल्ट है। स्टेप 1, इसमें क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या है? तो मैं पहले मैकेनिज्म पे जाऊँ, रटा नहीं, मेन इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस होगी और ये दोनों आयंस यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ पे O नेगेटिव अलग हो गए, प्लस क्या बन जाएगा? दिस विल बी 2K पॉजिटिव। इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन कि ये दोनों पोटेशियम आयंस बाहर निकल गए। अब ये सॉल्ट जो रिमेनिंग है, ये जो जिन पे नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इस O नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एनाइन ऐसे ही बनते हैं ना जब ये बाहर से किसी का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और एक इसका अपना है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा और एक अपना। इट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इस ऑक्सीजन में भी दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इन दो का क्या हिसाब है? एक इसका अपना है जिसकी वजह से चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो उसके पीछे उसका प्रोटॉन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए 2, और जो बाकी चीज रह गई, दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के ऊपर डॉट एंड O के ऊपर डॉट। दीज आर रेडिकल्स। मैंने बताया यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक अपना और उसका। अच्छा देखिए, O रेडिकल मौजूद ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद कार्बन। कार्बन की दूसरी जानिब देखिए कौन मौजूद है? CH2। तो ये रेडिकल, मैं समझाने के लिए वर्डिंग कह रहा हूँ, इस कार्बन को मैसेज देता है कि तुम दूसरे कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ लो। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, ये रेडिकल इस कार्बन को मैसेज देता है दूसरी साइड से बॉन्ड तोड़ लो। तो जो चीज बनेगी वो क्या होगी? C डबल बॉन्ड O एज इट इज, सिंगल बॉन्ड एज इट इज, O का डॉट मीन O का रेडिकल,
यहाँ पे, और ये रेडिकल कार्बन का। इस बात को समझें, ये रेडिकल किधर से आया, ये वाला रेडिकल है जो कार्बन से शेयर हो रहा था, उसके सामने आ गया। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सेम चीज ये भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और जो हमारे पास चीज बच जाएगी, दिस विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इनके ऊपर एक एक डॉट होगा और ये डॉट आपस में शेयर कर दिया जाएगा। दिस इज ईथीन। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस सारे पे एनोड पे ही हमारे पास रिएक्शन होता है। तो क्या रिएक्शन है कि आपने सॉल्ट लिया, स्टेप 1 में दोनों आयंस अलग हो गए, 2K पॉजिटिव अलग, O नेगेटिव अलग। सेकंड स्टेप में क्या होता है, समझाया गया कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसका ऑक्सीजन बेजाती था बिकॉज उसके पास प्रोटॉन था। अच्छा, दो में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और बाकी ये चीज बच गई। O के ऊपर आ गया डॉट, O के ऊपर आ गया डॉट। इसका ये मतलब है कि O का बॉन्ड अभी है कार्बन से, कार्बन का बॉन्ड है दूसरे कार्बन से। O इस कार्बन को मैसेज दे रहा है कि जो तुम्हारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तुम मेरे साथ शेयर करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास अल्कीन प्रिपेयर हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में देखें, जो चीज यूज नहीं हुई वो क्या था हमारे पास, 2K पॉजिटिव, और क्या चीज मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर जो आपके पास ये आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव, और क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव। हमारे पास दो चीजें, अभी हम जहाँ पे हम लास्ट स्टेप में छोड़ के हैं, बेशक आप इसको देख लीजिए, दो चीजों को हमने सर्कल किया है। एक चीज हमारे पास क्या है, पोटाशियम आयन, और दूसरी चीज क्या हमारे पास, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यानी कि हमारे पास ये दो चीजें पड़ी, सॉरी एक तो पोटाशियम आयन, सॉरी टू से दो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास दो चीजें वहां पे पड़ी हैं, दो पोटाशियम के आयन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे भी वाटर के टूटने से दो ही चीजें बनी, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इट इज वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर कि ये हमारे पास दो हैं, तो उनको देख के हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत आसान कर देते हैं, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच लेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच लेगा। तो मैं 2K पॉजिटिव से शुरू करता हूं, इस 2OH को खींचेगा, क्या बनेगा, 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव गिव्स अस 2KOH। रिमेनिंग क्या रह गया, H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक्सेप्ट करेगा तो H बन जाएगा, ये 2 होंगे, ये 2 होंगे, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि हमारा ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, हमेशा इसको स्टार्ट पे लिखें, मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं इस प्रोडक्ट को कैसे याद कर रहा हूँ, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखें, ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे याद रखना है, ये देखिए जरा, आप एक काम यहाँ लेफ्ट से शुरू कर दें, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंगल था तो डबल बन जाएगा, हाफ इधर से आएगा और हाफ इधर से आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये C और 2 O, CO2 and CO2, 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी क्या बच गया जी, H एंड H, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2, और रिमेनिंग जो पोर्शन हमारे पास बच गया, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, दिस विल प्रोड्यूस 2KOH। This is the product of co-electrolysis method for the preparation of alkenes.